મણી કે મારા બાપાના તો ટાઈમ હતો પણ તોય મણી મારા મા બાપ ઉપર એટલો બહુ ભાવ હતો ને એટલે મને દુઃખ બહુ થાય કે મારા બાપો ભાગે ગોતી. और कौन मणि कौन है हाँ बोल तो नहीं कौन है कौन हूँ रामदेव भाई. पापा मेरी जान मेरे संग चलना हर मील का पत्थर तुम अंबर पे मेरे एक ही तारा वो एक तारा. राम राम सीताराम. राम राम सीताराम सबको. तो अभी ओम का वेकेशन टाइम ख़त्म हुआ है और आज से स्कूल टाइम स्टार्ट हो गया है. आ जाओ. गुड मॉर्निंग ओम. वेकेशन फिनिश. डिड यू एंजॉय? वस्ता भाई भी आ गए. राम राम सीताराम. राम राम सीताराम. और आज ठंड है थोड़ी सी ज़्यादा. चलो. सुबह सुबह सूरज दादा को देख के इतनी एनर्जी आ रही है. इतना ब्यूटीफुल व्यू है. फोन में तो कुछ नहीं दिखेगा अच्छे से. तो हमारी बम्पी राइड बैक टू नॉर्मल स्कूल लाइफ. और अभी ओम की एग्जाम है मकर संक्रांति के बाद दूसरे दिन ही. और मैम पूछेंगे कि ओम वेकेशन में क्या किया, तो ओम कहेगा कि मैं यस गिरनार क्लाइम किया 10,000 स्टेप्स -1. इतना नहीं. ओम ने तो 12,000 स्टेप्स कर लिए क्योंकि ये कितनी बार रिवर्स आ रहा था फिर जा रहा था दोनों टाइम जाने और आने में. तो स्कूल टाइम ये आ गया है हमारा गांव. मैं कितना भी बोल रही हूँ आपको साइड में आवाज आ रही होगी क्योंकि ओम बंद नहीं कर रहा है हीटर. अभी मैं बाय मिस्टेक नीलेश मामा के घर अभी बाय मिस्टेक में नीलेश मामा के घर चली जाती क्योंकि मुझे अभी हम वहाँ पे ही जा रहे हैं कितने दिनों से. तो स्कूल का याद नहीं हो तो वोटर में क्यों मस्त से ले जो आता नहीं वहाँ ओलू की मसाल देख ली ना आता नहीं बोर्ड करे ना. तो ये मिट्टी के बर्तन में छाछ बनेगी. दही था पूरा वो ऐड कर दिया. एक छाछ ऑलरेडी बन गई है, दूसरी छाछ. आज ठंड थोड़ी सी ज़्यादा है और मक्खन रेडी हो गया तो मैं इसको भी अच्छे से निकाल लेती हूँ सारा मक्खन. ऐसे कर. एक छाछ तो ऑलरेडी बन गई है, ये दूसरी छाछ है अभी. ये जो मिट्टी के बर्तन होते हैं इसमें अच्छे से छाछ में से मक्खन निकलता है और आधा ही दिखेगा इसमें, आधा दूसरी साइड में. तो अभी मम्मी को लेके जा रहे हैं रामदेव. 4-5 दिन हुए ना आज नाना जी को. नाना जी गुजरे सैटरडे को. हाँ तो आज हाँ. बुधवार है. हाँ बृहस्पतिवार तो गुरुवार होता है. हाँ नहीं आज बुधवार है. कल और फिर क्रिया होगी शुक्रवार को होगी. तो क्योंकि 7वां कर रहे. और नाना जी की तो वैसे बहुत मेमोरी है क्योंकि हम सब उनके हाथों में पले बड़े. फिर बहुत काम करते थे और उनकी एक खासियत ये थी कि जो पगड़ी बांधते थे ना वो आसपास के पूरे गांव में फेमस थी. वरराजा के लिए भी बांधते थे, दूल्हे के लिए. और उनके पापा थे जो मम्मी के दादाजी, वो और नाना जी दोनों बाप बेटे नहीं भाई लगते थे क्योंकि जो मम्मी के दादाजी थे ना वो भी बहुत फिट थे और नाना जी थे वो बहुत फिट थे. मैंने देखा है, मुझे पूरा याद है. लास्ट तक उनका बॉडी जो उनका मतलब टमी जो होता है ना वो नहीं था, वो फ्लैट था पूरा. वो 6 एब्स थे उनके और वो बहुत चलते थे. उनको कुछ भी व्यसन नहीं था जैसे अभी आजकल हम लोगों को है. वो कोई भी ना तो चाय पीते थे, उनको सिर्फ खाना. और वो मारे बावड़ा હોય ને બાવડો સાવતો ના બાવડાને ચાલ્યું तभी मारा मोटो હતો સાવતો હતો. और देही बावन साल आखिर सावन वो ज्यादातर चल के प्रीफर करते थे. कहीं भी जाना हो तो चल के जाते थे. मतलब ऐसे ही वॉक करके बोले अभी मैं पहुंच जाऊंगा, ऐसे करके वो चल के ही जाते थे. हमारा ट्रेडिशनल कपड़े पहनते थे और उनको कपड़े बहुत सूट करते थे उनको. जो आंगड़ी चोरना और ऊपर पगड़ी होती है तो मुझे अभी भी नाना जी उसी में याद है और मुझे ऐसे उनकी रहती थी. और बहुत ही खुश मिजाज इंसान थे नाना जी. लेकिन मम्मी को उनके पापा थे मम्मी के तो मिस होते ही है. और मम्मी सबसे बड़े
मम्मी के बहन भाइयों में। तो मम्मी को तो मिस होंगे पापा जी, क्योंकि पापा होते और मम्मी भी मम्मी होती। મારા બાપે और मम्मी ना लाडली थी नाना जी की, ઘોડી માથે બેહાડે મણી ફેરવતો મારા બાપુ ઝીણતી હતી ત્યારે क्योंकि वो नाना जी भी वो देसी घोड़े रखते थे બહુ पुराने ઘોડી टाइम આપતો में। મારા બાપુ तो मम्मी को भी बिठा के लेके जाते थे और घोड़ी रखते थे वो पहले से उनके पास। फिर तो उम्र के बाद तो नहीं रखते थे, फिर भी बैल गाय भैंसे रखते थे। और मेरे पापा जब दुबई गए थे तब भी नाना जी और मम्मी के दादाजी यहाँ पे हमेशा हेल्प के लिए रहते थे। और हम सब क्योंकि पास में ही है नाना जी का घर, दूसरे जो मौसी हैं वो दूर उनका ससुराल है, लेकिन मम्मी का ससुराल यहीं था गांव में ही। तो यहाँ से हम खेलने के लिए भी और रोज़ वहीं पे जाते थे मामा के घर, क्योंकि बच्चों को मामा के घर बहुत मज़ा आता है। तो अभी मम्मी को स्ट्रॉन्ग हो जाना है, क्योंकि नाना जी की उम्र आई थिंक 93 के आसपास हुई और बड़ी उम्र उन्होंने भोगी और लड़कों के साथ ही थे। मेरे दोनों मामा जी वहाँ पे थे जब नाना जी की डेथ हुई। तो इस उम्र के बाद तो हर किसी को जाना ही होता है और आना जाना लगा रहता है। लेकिन नाना जी ने 4 पीढ़ी देख ली है और अभी लास्ट में नहीं, वरना तो कुछ नया होता है ना, जैसे रेकड़ा लेके गए थे तो पूछते हैं कि ये नया रेकड़ा लिया है, सब कुछ मतलब हाँ, कुछ लास्ट में महीनों थोड़ी से सी वो हेल्प मतलब बोल नहीं पाते थे, बेड रेस्ट थे बिल्कुल, वरना तो बाकी सब उनको पता है। जैसे ही ज़मीन ली थी मैंने तो बोल रहे थे कि ज़मीन ली, अच्छी बात है, लेनी चाहिए, ऐसे सब। और खुश होते, मतलब कुछ गहने करवाए तो वो भी पूछते कि ये गहना करवाया क्या, ऐसे करके पूरी उनको मतलब जानकारी चाहिए होती है। બધાય ખબર હતા और बड़े बुजुर्ग खुश होते हैं। રામદેવ જગ્યા લીધી, રામદેવ ઘોરણા કરાવ્યા, રામદેવ કામ કરે, બધું પૂછ્યા રાખે. પસાવ રહે ત્યાં હું મારે હારે આવી પણ મારા બાપાને મારે કોઈ દી દુઃખ ન થયું હોય કે અહરા જમાઈની. क्योंकि पापा का भी नेचर इस तरह से है, तो एक ने एक कभी भी स्वभाव में ऐसा नहीं जीव्यो. हुआ कि नहीं जाते या नहीं बोलते ऐसा। क्योंकि अभी आजकल क्या हो रहा है कि दामाद ससुराल में नहीं जाते या तो बेटियों को नहीं जाने देते, लेकिन हमारी फैमिली में इस तरह से એ है ન नहीं। થયું કોઈ દી. ये પસાવ कभी भी રમા ન नहीं होता થયું. ऐसे। और दूसरा यह है कि मेरे मामा मौसी भी, एक मामा की डेथ हुई है, एक मौसी की भी डेथ हुई है। तो इसकी वजह से फैमिली में थोड़े जो घाव लगे हैं वो मिस होते हैं हमेशा, क्योंकि छोटी एज में मम्मी से दोनों ही छोटे थे। उसी तरह से पापा की साइड भी, पापा के 2 भाई 2 बहनें, तो ये जो क्या होता है, बहन भाई चले जाते हैं तो दुख होता है। और इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमेशा ही थोड़ा इसका दुख रहता है। मम्मी पापा तो बड़े बुजुर्ग तो एक एज के बाद हम समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी एज में मम्मी पापा जब चले जाते तो दुख होता है, खास करके उनके बच्चों को दुख होता है। वैसे नाना जी तो क्या है कि उनकी 4th जनरेशन देख के गए, क्योंकि शिव है, ओम है, ओम को तो खिलाया है उन्होंने, और अभी भी नानी जी है तो ओम को शिव को खिलाते। दुनिया में मेरे हंसी बच्चे, माया मैं मम्मी है का, तो फिर माँ मम्मी बाप के से। माँ बाप वो है, तो 4 पीढ़ी 4 जनरेशन वो देख के गए हैं। મા બાપથી કોઈ મોટી માયાને ધનની ભલે ગમે એટલા હોય પણ હાસી મૂડી છે એ મા બાપ છે આપણે. वो तो है, क्योंकि कितनी भी मम्मी बोल रहे कि मम्मी पापा से ऊपर कुछ भी नहीं है, कितनी भी उम्र हमारी हो जाए, हम कितने भी बड़े हो जाए, हम बूढ़े हो जाए, फिर भी माँ बाप जब चले जाते हैं तो दुख बच्चों को सबसे ज्यादा होता है। और बच्चों को लगता है कि हम अनाथ, क्योंकि हम तभी अनाथ होते कितने भी बड़े हो जाए, तो ये दुख तो होता है। लेकिन अभी हम सबको स्ट्रॉन्ग रहना है હાલો રામ રામ સીતારામ. पर मम्मी को भी टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रॉन्ग होना है। और नानी माँ को भी स्ट्रॉन्ग रखना है। नानी माँ स्ट्रॉन्ग है, नानी माँ भी, मेरे नानी माँ है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। રામ રામ સીતારામ. મણી કે મારા બાપાના તો ટાઈમ હતો પણ તોય મણી મારા મા બાપ ઉપર એટલો બહુ ભાવ હતો ને એટલે મને દુઃખ બહુ થાય કે મારા બાપો ભાગે ગોતી. પછી હું આ ભેરી રહેતી ને અને આવતી હતી એટલે મારે તમારે દીકરો ને વહુ બહુ ડાયા હે મારે કઈ ઉપાધિ નથી પણ મને મારા બાપાના રૂંગા આવે. नहीं अभी रोना नहीं है, अभी એને જ રોવાઈ ગયું તું ભરતે આપડું. आज मम्मी मॉर्निंग से ही ऐसे आता को ज्यादा मिस करते। મારા બાપાને ભર્યો હતો એ બહુ.
अभी 4-5 दिन से मैं मम्मी के वीडियो नहीं ले रही थी, क्योंकि फिर वीडियो स्टार्ट करते तो नहीं, कल तो ठीक था, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ऐसे ही जब किसी का कोई मतलब चला जाता है ना अपना, तो कुछ दिनों के बाद ज्यादा मिस होता है। और मेरा और मम्मी का, हम लोगों का नेचर इस तरह से कि ज्यादा लोगों में हमें नहीं मिस होता। जैसे ही हम अकेले पढ़ते हैं तो वो चीज वापस आ जाती है। सामने लोग होते हैं तो हम इतना मतलब बातें बहुत ज्यादा करते हैं ना, तो दिखाते हैं कि हम स्ट्रोंग है, लेकिन फिर रोना आ जाता है। लेकिन मम्मी ऑलवेज बोलते थे नाना जी का कि कुछ भी, जैसे हम दूध लेके जाते हैं तो भी नाना जी बहुत सारा always काम help किया ना, करते थे। हमारा काम शेरडी जो बहुत भी, खिलाते हाँ। थे बच्चों को, तो सारे बच्चों को भी तो खंभे उपाड़े ने हमने खबराव्યું, મારા યાને ખબરાવ્યું, હમણે ખબરાવ્યું ને મારા બાપો તો બીજા નહીં ખબરાવે દેતા जी कोई હોય क्योंकि मम्मी बड़े हैं, उसी तरह नाना जी उनके 6 भाइयों में और एक बहन में सबसे बड़े थे। और मम्मी गांव तो में ही छोटे थे। भाइयों के बच्चे, छोटे भाई, सबका संभालना, बहुत बड़ी फैमिली में सबसे बड़े थे, तो उनकी जिम्मेदारियां और इस तरह से उनका था पूरा नेचर। રામ રામ સીતારામ। મારો બાપો તો બહુ જ સારી જિંદગી જીવ્યો ને, એવડિયામાં અત્યારે થઈને તો બધાય ના કે ભાગે જાય ને તોય ભગવાન એને આત્માને સદગતિ આપે, એવી હું પ્રાર્થના કરા। तो अभी जो कपड़े थे वो सारे वॉश हो गए हैं। शिव और कपिल उस साइड में खेल रहे, मम्मी एंड रामदेव ऑलरेडी निकल चुके हैं मामा के घर जाने के लिए, और पापा आज नहीं गए हैं। और किरण पूरा जो गायों की साइड के जो बर्तन है ना पूरे, जिसमें हम खाना देते हैं गायों को, वो सारे अच्छे से वॉश करें। ये सारे गायों की साइड के बर्तन हैं। खाना हम सब लोगों ने खा लिया है। और हनुमान पापा कैसे उड़ते हैं? शिव ना ऐसे करके ट्राई कर रहा है उड़ने की, लेकिन नहीं उड़ पा रहा है। किसी के पास सॉल्यूशन है तो शिव को बताना है ना। शिव कैसे उड़ते हैं हनुमान पापा? उड़ो, ट्राई करो। नहीं उड़े नहीं, मतलब नहीं उड़ पा रहा है शिव ऐसे। शिव क्यों उड़े हनुमान पापा? हाथ रख जोई, हाँ ऐसे हाथ करके। शिव ट्राई करो एक बार, जंप करो। पक्का तुम जंप करो, उड़ सकते हो? ऐसे हाथ रख के उड़ सकते हो? इसे तो उड़ सकते हैं, उड़ नहीं सकते हनुमान पापा की तरह। आज ओम नहीं है तो पका एंड शिव खेल रहे दोनों। वो बिना ये जो पेड़ हमने लगाए, जो ट्रीज, उसमें से ज़्यादातर तो लग गए। आई थिंक 2-3% जो गए हैं, 15-20 ट्रीज मतलब नहीं लगे, उसको वापस लगाने हैं। अभी इसमें पानी दे रहे हैं। इस बार थोड़ा लेट हुआ आई थिंक पानी, इतना तो नहीं, लेकिन मैं नहीं था तो पानी में थोड़ा आगे पीछे हो गया। कुछ दिन के लिए बाहर था, महसाणा जो गए थे। और बाकी तो खेत में ज्वार लगी है, बहुत ही अच्छी है गायों के लिए। जल्दी रेडी होगी आई थिंक, अभी ये 2 महीने और लगेंगे और रेडी हो जाएगी। दूसरे खेतों में भी ज्वार लगी है, और गेहूँ जो है हमारे वो खेत में, वो भी अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं अभी। तो परी जो है ना, वो अभी मार्च में इसका जन्म हुआ है, और इतनी बड़ी भी अभी दूध पी रही है। वो सभी बछड़े बछड़ियाँ जब तक उसकी मम्मी उस ब्यात का दूध देती है तब तक उसको दूध पिलाते, उसके बाद दूध निकालते। तो अभी तो ये 1 साल की तो नहीं हुई, मार्च में होगी 1 साल की। बंसी का दूध अभी छूट गया क्योंकि इसको 1 साल हो गया, बाकी सब अभी दूध पीते हैं। और ये अभी दूध पी के आई है, और ये छोटे वाले तो पीते ही हैं। रूप और तोरल दोनों माँ बेटी अभी एक साथ खाना खाती है, और ऐसे ही करते करते 2 घोड़ियाँ हो जाएगी। अभी ये बच्ची है, वो भी बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे इनका खाना डाल देते हैं, तो इसमें से जो जब जी चाहे वो खाती रहती है दोनों। रूप भी अभी आराम से यहाँ पे उसका मुंह पहुँच जाता है और खा लेती है। तोरल की एक आदत है कि जब वो खाना खाती हो ना, तो वो किसी को पसंद नहीं करती पास में। मैं हूँ तो अभी यहाँ खड़ा हूँ, अगर कोई अनजान होता तो यहाँ भी नहीं खड़ा हो पाता। तो यहाँ पे अभी रोटला बन गया है, बस मैं रोटी बना रही हूँ। राम को गया था मम्मी को लेने के लिए, तो आ गई है वापस, और फिर खाना खाते हैं। शिव लॉलीपॉप खा रहा है। क्या खा रहे हो? शिव दर्द करेगा। ओके। बाहु पहले था ना, जब वो हमें अकेला महसूस नहीं होने देता था। किचन में होता है तो वो यहाँ पे बैठता है, और मीना है ना, मेरा दिमाग खा जाता है। हाँ, बस खाना खाना खाना। ओके। और बाहु था कि वो कंपनी साथ में बैठता था, कि चलो उसको मजा आ रहा है, उसको इतना कुछ खाने की नहीं पड़ी होती। लेकिन ये अभी यहाँ तक पहुँचेगा ऐसे करके, कपड़े पकड़ के। ये
कि चलो बिल्ली। और शिव को बहुत प्रॉब्लम है। बिल्ला से हाँ। कौन? आप कहाँ गो? बुआ की सब्जी थोड़ा ना है ऊपर ओम साई या वो अंते करूँगा। लो जाइए ये वो हम जाएगा मीना तुझे सिर्फ खाने की पड़ी है बस तुझे खाना प्यारा है और कुछ नहीं नहीं मैं मजाक कर रही हूँ वैसे ये भी आती है बैठने के लिए अंदर भी गोद में इसको भी बैठना होता है तो रोटियां भी बन गई रोटियां भी बना रही हूँ क्यों आई हुई क्यों थे? ओके स्कूल जा रहा है मणि द्राक्ष जे करतो जे છે હો જય ભણવા જા હા તો માં જે કરતો જા બસ દાડો હે જે मैंने नहीं देखा पासो करतो जैसे मिनियत મણિ જોઈ દ્રાક્ષ પાસો જે કરતો જા આજે આ તાન જે કરવા જાય આ તાન જે કરજે आज ये बैग में से ही फाइटिंग हुई थी तुम्हारे पीछे में ना मेरा सुपर ड्राई का जैकेट उल्टा पड़ा हुआ दिख रहा है कितने लिए थे ये? ये तुम्हारे जितना है शायद हाँ उसी टाइम पे लिया था शायद ओम से भी बड़ा है थोड़ा सा और तुमसे भी बड़ा है डैमेज हो गया थोड़ा ये क्या है? एक्सीडेंट में लेकिन वो एक्सीडेंट इसके नीचे वाला वो है ना वो नया है एक्सीडेंट में मतलब हाँ वो नहीं है ये जो है ना ये सारे एक्सीडेंट के हैं वहाँ पे भी टूटा है। हाँ जो शिव को देखो शिव खेल रहा है शिव कहाँ करो बापू का जवाब में नहीं एक्सीडेंट क्या है? शिव कहाँ करो माथी बने गई हैं हाँ मगर ये कैसे है? नहीं करे मगर है आ जाओ ए, और शादियों में कहीं जाते थे ना फिर बच्चे ऐसे ही खेलते पिलो को इकट्ठे करके पिलो को घोड़ा घोड़ा बना शिव एक फिर शिव शांति आई। एक फिर राम राम सीताराम के दिन गुड गुड नाइट शिव गुड नाइट के दिन हाँ गुड नाइट के दे पहले आई जो शिव ने ओली और जय श्री राम मैं हाइब्रिड पर मैं खबर है कि डेफिनेटली ये न तू